हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड वेलकम टू यूरिका लैब। एक्चुअली मैं आज इस सेशन में कांग्रेस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ टाइम ये सेशंस के बारे में पूछा जाता है, या इन सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वगैरह हुआ है तो वो भी पूछा जाता है। एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो बहुत फास्ट लगे तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्लो लगे तो आप इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अगर स्क्रीन पे आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है कंटेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे जूम इन कर सकते हैं। आप फिंगर से बस आपको स्क्रीन टच करके उसको इनलार्ज करना है, तो आपको कंटेंट काफी अच्छी तरीके से विजिबल हो पाएगा। तो ये पार्ट 1 होगा और मैं पार्ट 2 या पार्ट 3 ऐसे लाते रहूंगी। तो इस पार्ट को और आने वाले सभी पार्टों को जरूर देखें। यहाँ पे मैं 4 इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि है 1905 से लेके 1908 तक होगा। और कांग्रेस के सेशन के बारे में एक चीज तो आपको, मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको पता होगा कि ये 1885 में बना था। और यहाँ पे जो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ 1905 के बारे में कर रही हूँ। तो 1905 का जो सेशन है ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था वाराणसी। वही वाराणसी कह ले या फिर आप बनारस कह ले, बोथ आर सेम थिंग। तो ये यहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और इसको लीड किसने किया था, मतलब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, ताकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो एक साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो ये है कि इन्होंने क्या, ये है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। एक्चुअली आप सोच होंगे पॉलिटिकल गुरु होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि स्पिरिचुअल गुरु होता है, अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना हो तो वो उस फील्ड में काफी इंक्लाइंड होते हैं, तो वो उनके बारे में बताते हैं। जस्ट लाइक कि अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो अगर वो आपको हेल्प करते हैं तो जस्ट लाइक वो पॉलिटिकल गुरु हो जाए। इस सेंस में यहाँ पे पॉलिटिकल गुरु कौन है, महात्मा गांधी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो वो इंडिया के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। ऑफ कोर्स वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए ही पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। तभी उनको गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात होती है, तो वो उनको लीड करते हैं कि यहाँ के पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व होना है, तुम्हें कैसे काम करना है। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। और इसी टाइम 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, मतलब बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। और इसी टाइम स्वदेशी मूवमेंट का भी क्या हुआ था, ड्राफ्ट तैयार हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, अब स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट करेंगे और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। स्वदेशी कहने का मतलब, स्वदेशी नाम से ही लग रहा है, तो हिंदी वर्ड है। जस्ट लाइक कि स्वदेशी मतलब खुद के देश का, अगर खुद के देश में बना हुआ कोई चीज है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और फॉरेन गुड का क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। और जो बंगाल का पार्टीशन जब हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो वे थे कर्जन। हालांकि लॉर्ड कर्जन कहा जाता है, लेकिन मैं लॉर्ड वर्ड तो नहीं बोलने वाली, कर्जन ही, सिंपली कर्जन थे बंगाल के गवर्नर। इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट 1906 में क्या हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी ने इस सेशन को क्या किया था, लीड किया था। दादा भाई नौरोजी से क्या है, दादा भाई नौरोजी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऐसे ही नाम दे दिया गया, इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली इनका पॉलिटिकल करियर काफी लंबा है, मतलब ये काफी लंबे टाइम से क्या है, इंडिया के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, इसीलिए इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। और ये क्या होता है, इन्हीं के टाइम में, इसी सेशन में 1906 के वाले सेशन में इन्होंने स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया था पहली बार। स्वराज मतलब हमें अब खुद का राज चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं रहना, तो हम स्वराज अडॉप्ट करेंगे। तो इन्होंने ही दिया था फर्स्ट टाइम, स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया था। और अभी जो 68 बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें यही पूछा गया है क्वेश्चन कि स्वराज वर्ड किसने इस्तेमाल किया था। तो आपको पता चल गया आंसर इसका, दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में, जो कि कोलकाता में हुआ था। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में तो वैसे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, काफी एलिजिबल और काफी हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो। तो एक तो ये पारसी है, पारसी मतलब एक कम्युनिटी होता है, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम है, तो वैसे ही पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। काफी अच्छे एजुकेटर है, कॉटन ट्रेडर्स रहे हैं ये। और फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट इंडिया टू बी, और ये इनके बारे में ये भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये है एक्चुअली में कि ये क्या है, ब्रिटिश के
ब्रिटिश पार्लियामेंट में फर्स्ट इंडियन एमपी रह चुके हैं। और किस पार्टी से वो एमपी रह चुके हैं, तो वो लिबरल पार्टी से एमपी रह चुके हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, जो कि है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गया, जो कि है कि दादा भाई नौरोजी कितने टाइम्स तक कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो 3 टाइम्स। मतलब मुझे लगता है ये अभी तक 3, मतलब 3 से ज्यादा तो ऐसे कोई नहीं रहा है, 3, 2, 1 रह चुके हैं लोग। बट यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स ये दादा भाई नौरोजी रहे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिस पर्सन इज फॉर हाउ मेनी टाइम्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ऑफ इंडिया। फॉर इन दिस केस दादा भाई नौरोजी इज 3 टाइम इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ऑफ इंडिया। तो 3 टाइम्स कौन कौन से है वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल एक तो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, 1906 का है। ठीक है, तो 3 बार रह चुके हैं। नेक्स्ट है 1907। तो 1907 वाला कहाँ हुआ था, ये हुआ था सूरत में। और इसको लीड कौन किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस के बारे में भी काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज है, मतलब वो भी काफी अच्छे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। हालांकि ये रहे हैं आपके रास बिहारी बोस क्या है, ये है आपके मॉडरेट लीडर। मॉडरेट लीडर और एक्सट्रीमिस्ट लीडर, इस दोनों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मॉडरेट लीडर वो होते हैं जो अपना क्या होता है, आज़ादी के लिए थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वे से चलते हैं, एक प्रोसीजर से चलते हैं, काम कह सकते हैं। थोड़ा वायलेंस को ये लोग नहीं अडेप्ट करते हैं। बट एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, उनको चाहिए कि आज़ादी जल्दी चाहिए, इसलिए वो लोग थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट वे को अडॉप्ट करते हैं। बट रास बिहारी बोस क्या है, ये मॉडरेट लीडर है यहाँ पे। और आपको पता है कि थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं, लाल बाल पाल जो कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे मैंने लिखा गया लाल बाल पाल, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है ये लोग। और आपको बता दिया कि ये क्या है, मॉडरेट लीडर रह चुके हैं रास बिहारी बोस। और इस टाइम 1907 के सूरत सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, जो कि हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, मतलब इनके बीच में स्प्लिट हो गया था। रीजंस बहुत है, तो वो तो मैं किसी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी फिलहाल आप इतना ही जाने कि स्प्लिट्स हो गए थे, कौन, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। और एक और सेशन है जो कि है लास्ट, मैंने बताया है 4 सेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि है 1908 का। और ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। मद्रास, जिसको आप लोग चेन्नई भी कहते हैं, मतलब अभी चेन्नई हो गया है वो। और इसको लीड किसने किया था, इसको लीड किया था रास बिहारी बोस। सेम पर्सन ने किया था, जो 1907 जिसने किया था वही 1908 उन्होंने ही किया था। तो रास बिहारी बोस ने किया था, ये मद्रास में हुआ था, 1908 में हुआ था। और ये क्या है, एक्चुअली आपको रास बिहारी बोस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं कि जो हार्डिंग के लिए जिन्होंने बम फेंका था, तो यही थे मेन प्लानर, जो हार्डिंग्स के ऊपर बम फेंका था वो यही थे, रास बिहारी बोस थे। और इनके एक और फ्रेंड थे, तो उन्होंने मिलकर क्या किया था, बम फेंका था हार्डिंग्स पे। और क्या और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पता है कि आईएनए का मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन भी इन्होंने ही किया था। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था, तो तब से उन्होंने ही लीड किया था इसको। बट इनिशियल में इन्होंने ही किया था, रास बिहारी बोस ने ही किया था। ठीक है, और एक और चीज अगर आपको लग रहा होगा कि इसको याद कैसे करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाला 1907 वाला बहुत इजी है याद करना। 1907 में क्या आता है, 7, तो 7 एज ए 7 आता है ना, तो 7 से सूरत मिलता है, सूरत 7। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सूरत में क्या हो गया, सूरत बदल गया। 1907 का जो सूरत सेशन था उसमें सूरत में सूरत बदल गया। तो सूरत बदल गया इन द सेंस कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या हुए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये रहा 4 इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने व्यूज़ को ज़रूर बताएं और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।